Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss the central idea of the poem Keeping Quiet. Keeping Quiet क्लास 12th की एक पोम है जो कि लिखी गई है पैब्लो नेरूडा जी के द्वारा। पैब्लो नेरूडा काफी फेमस पोएट हैं जो कि लिखते हैं पीस, हार्मनी और ह्यूमैनिटी पे। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी गई ये जो हमारी पोम है इसकी एक्चुअली ना लास्ट वीडियो में हमने पोम कवर कर ली है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसका पोम का सेंट्रल आइडिया कवर करने वाले हैं, क्योंकि वन जो क्वेश्चन है आपके पेपर में सेंट्रल आइडिया से तो बनना ही बनना है। अब वो किस पोम का सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाए आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, तो मैं हर पोम का सेंट्रल आइडिया आपको करा रही हूँ। आप सभी का सेंट्रल आइडिया रेडी करके जाना, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आना तो कंपलसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर के हुए। सेंट्रल आइडिया इस पोम का कुछ ऐसे है। द पोम कीपिंग क्वाइट, पोम का नाम है कीपिंग क्वाइट। द पोम कीपिंग क्वाइट emphasizes the importance of silence। ये जो पोम कीपिंग क्वाइट है ये emphasizes मतलब जोर देती है the importance of silence, जो शांत रहने की जो इम्पोर्टेंस है ना, साइलेंस की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में उस पे फोकस करती है। और साथ ही साथ फोकस करती है सेल्फ रिफ्लेक्शन पे, मतलब अपने बारे में सोचने पे, एंड यूनिटी और एकता पे फोकस करती है। क्यों करती है? फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता की अच्छाई के लिए ये पोम है। मीन्स इस पोम में जो कि कीपिंग क्वाइट है, पोम में पैब्लो नेरूडा जी जो है वो लिखते हैं, वो मेन चीज जो फोकस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं, वो जोर देते हैं साइलेंस पे, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे और यूनिटी पे। यूनिटी मतलब एकता। इन तीनों चीजों पे फोकस करते हैं। इन तीनों चीजों की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में ये बताते हैं। साथ ही साथ ये बताते हैं कि इन तीनों चीजों का जो इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए इन तीनों चीजों की क्या जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। पैब्लो नेरूडा, पोएट ऑफ द पोम, पैब्लो नेरूडा सजेस्ट, ये हमें सजेस्ट करते हैं दैट की बाय पॉजिंग आवर एंडलेस एक्टिविटीज and remaining quiet for a short while, people can look within themselves and realize the value of peace and harmony। इस पोम के थ्रू पोएट हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए पॉज लेंगे ना, पॉज मतलब रुकना, थोड़ी देर के लिए अगर पॉज ले लेंगे अपनी जो इंडलेस एक्टिविटी है, मतलब इंडलेस जो चीज कभी ना खत्म हो, तो कभी ना खत्म होने वाली जो हमारी एक्टिविटीज है ना, उनसे अगर हम थोड़ी देर के लिए पॉज ले लें एंड रिमेनिंग क्वाइट, और शांत रहें। रिमेन मतलब कंटिन्यू वही काम करते हो, शांत रहें, क्वाइट मतलब शांत, और शांत रहे फॉर शॉर्ट वाइल। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत रहें और अपनी जो कभी ना खत्म होने वाली एक्टिविटीज है उनसे थोड़ा सा पॉज ले लें, तो इस लाइन के थ्रू पोएट हमें सजेस्ट करते हैं, पोएट हमें बताते हैं दैट की बाय पॉजिंग आर इंडलेस एक्टिविटी, हमारी जो कभी ना खत्म होने वाली इंडलेस एक्टिविटी है उनको अगर हम थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें एंड रिमेनिंग क्वाइट, और शांत रहें फॉर शॉर्ट वाइल, और कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप रहे, एकदम शांत, कुछ ना बोले, तब क्या होता है कि पीपल कैन लुक विद इन देमसेल्फ। अगर ऐसा करेंगे तो लोगों के पास थोड़ा सा टाइम होगा कि वो अपने अंदर झांक के देखेंगे दैट व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग। तो उनके पास थोड़ा सा टाइम होगा कि वो अपने अंदर देख सकें और रियलाइज कर सकें कि पीस और हार्मनी की वैल्यू क्या है। मीन्स शांत रहने की, या फिर हार्मनी होता है ना कि सद्भावना की, लोगों के साथ हंस के बोल के मिल के रहने से उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो अगर आप 1 मिनट के लिए भी पॉज करेंगे तो आपको अपने बारे में रियलाइज करने का थोड़ा सा मौका मिलेगा, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है इसमें लोग इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं अपनी एक्टिविटीज में, जो कभी खत्म ना होने वाली एक्टिविटीज हैं, लाइफ में सक्सेस होने के लिए कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं, मीन्स उनके पास टाइम ही नहीं है टू स्पेंड विद अदर पर्सन। तो इसलिए पोएट कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए पॉज लें तो हम अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द पोएट अर्जेस अस, अर्जेस मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। द पोएट अर्जेस मीन्स पोएट रिक्वेस्ट अस टू अवॉइड वायलेंस। पोएट हमसे कह रहे हैं कि हम जो है वायलेंस यानी कि जो लड़ाई झगड़ा करते हैं इसको अवॉइड करें, मतलब ना करें, जितना कोशिश हो ना करें, क्योंकि कंट्रीज क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करती हैं, तो ये सब वायलेंस के अंदर ही तो आता है। तो पोएट कहना है कि हमें अवॉइड करना चाहिए वायलेंस को। सेल्फिशनेस, सेल्फिश होते हैं ना लोग, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मीन्स मेरी एक्टिविटी से दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज से एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इससे ह्यूमन बींग्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मीन्स ये सेल्फिश नेचर है। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए,
जो सेल्फिश नेचर है उसे भी अवॉइड करना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा डिस्ट्रक्शन है, जो हम तबाही मचा रहे हैं चारों तरफ, उसे भी अवॉइड करना चाहिए। और इसकी जगह हमें करना क्या चाहिए, एंड इंस्टेड मतलब इन कामों की जगह क्या करना चाहिए, एम्ब्रेस फैलाना चाहिए काइंडनेस, दया एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदारी। मीन्स हमें वायलेंस, सेल्फिशनेस और डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करना चाहिए, और इनके जगह पे हमें क्या करना चाहिए, काइंडनेस और जो अंडरस्टैंडिंग है, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग इनको फैलाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ऐसा पोएट हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ही बिलीव्स, पोएट बिलीव करते हैं दैट कि सच अ मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, ये जो शांति का मोमेंट होगा, अगर आप 1 मिनट के लिए पॉज लोगे तो वो जो मोमेंट होगा, कैन ब्रिंग अबाउट अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो ला सकता है क्या, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीन्स अंदर से जो हमारी आत्मा है ना वो जाग सकती है। मीन्स पोएट कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, अगर हम थोड़ी देर शांत होके शांति से बैठ के सोचे तो ऐसा हो सकता है। हेल्प अस कनेक्ट विद नेचर, साथ ही साथ अगर हम 2 मिनट के लिए पॉज होंगे तो इससे हमें हेल्प मिलेगी, किस किस काम में, हमें हेल्प मिलेगी कि हम नेचर से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम रहेगा ना, ऐसे तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर मोर पीसफुल प्लेस टू लिव, और साथ ही साथ पोएट कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बना सकते हैं अपना जो वर्ल्ड है इसको क्या बना सकते हैं, एक बेटर जगह बना सकते हैं, पीसफुल जगह बना सकते हैं टू लिव, रहने के लिए। मीन्स पोएट हमसे कह रहे हैं कि अगर हम क्या करेंगे, पोएट हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वायलेंस, सेल्फिशनेस और डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करना चाहिए, इनकी जगह हमें काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रेस करना चाहिए, फैलाना चाहिए। वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे ना तो इससे क्या होगा, इससे हम ला सकते हैं अपने अंदर एक अवेयरनेस ला सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा नेचर से कनेक्ट होने में, साथ ही साथ अपने इस वर्ल्ड को बेटर बनाने में, पीसफुल बनाने में, इतनी पीसफुल जगह जहां हम खुशी खुशी रह सकें। एक बार मैं इस पूरे सेंट्रल आइडिया को आपको समराइज कर देती हूँ। कीपिंग क्वाइट जो कि पोएम है, लिखी गई है पाब्लो नेरुदा जी के द्वारा, ये एम्फेसाइज करती है, ये इस बात पे जोर देती है कि साइलेंस यानी शांत रहने की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। अगर हम शांत रहेंगे तो हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, हमारे यूनिटी बढ़ेगी लोगों के साथ, फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये जरूरी क्यों है, ताकि जो हमारी ह्यूमैनिटी है ना उसके लिए अच्छा हो, मानवता के लिए अच्छा होगा अगर हम थोड़ी देर शांत रह के अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और इस बात पे फोकस करें कि हम लोगों के साथ कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। जो नेरुदा जी हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत होंगे, थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, तो हमारी जो इंडलेस एक्टिविटीज है ना वो रुक जाएंगी कुछ देर के लिए, और कुछ देर के लिए क्वाइट रहेंगी, बहुत थोड़े टाइम के लिए। जो लोग हैं वो अपने अंदर देख पाएंगे और रियलाइज कर पाएंगे कि सच में जो शांति है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो सद्भावना है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पोएट हमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए, सेल्फिशनेस को अवॉइड करना चाहिए, साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करना चाहिए। और इसकी जगह वो हमसे कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग इनको स्प्रेड करना चाहिए, इनको फैलाना चाहिए। पोएट इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो हमारा थोड़ी देर का स्टिलनेस का मोमेंट होगा ना, थोड़ी देर जो हम शांत रहेंगे, इसकी वजह से हमारे अंदर क्या आ सकता है, हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है वो उसमें अवेयरनेस आ सकती है, अवेकनिंग हो सकती है, जाग सकती है हमारी आत्मा, और हमें हेल्प कर सकती है कि हम इजिली नेचर के साथ कनेक्ट कर सकें। और साथ ही साथ वो क्या कर सकती है, इस वर्ल्ड को बेटर बनाने में हमारी हेल्प कर सकती है, ताकि हम इस वर्ल्ड जो हम दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं वो काफी पीसफुल प्लेस हो जाए सर्वाइवल के लिए, रहने के लिए। आई होप कि मैंने जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम। इस पर्टिकुलर पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं हम उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।